वैसे तो आज के समय का सबसे बड़ा तानाशाह उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को कहा जाता है, पर कुछ और भी शासक हैं जिससे कम नहीं हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और क्या कहेंगे अपने वाले, अरे वो जो अपने वाले हैं, मोदी जी। भाई मोदी जी। प्रश्न ये है, अगर विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई है तो क्या कर रहे हैं ये वैश्विक संगठन जिनका इन तानाशाहों पर कोई भी जोर नहीं है। नमस्कार साथियों, बात करेंगे विश्व के सबसे ताकतवर नेता और एक तानाशाह की। हमारे साथ आप भी आकलन करिएगा कौन है बड़ा तानाशाह। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने कुछ खास दावे किए। उन्होंने कहा है, गाजा पट्टी हमको दे दो, हम वहां की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि इजराइल गाजा पट्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दें, जिससे फिलिस्तीनी अस्थायी रूप से अन्य देशों में बच सके। उन्होंने गाजा के रिकंस्ट्रक्शन और विकास की योजना भी प्रस्तुत की है। हाल ही में उन्होंने सुझाव दिया कि अमेरिका गाजा पर नियंत्रण स्थापित करके वहां के फिलिस्तीनी निवासियों को किसी और क्षेत्र में विस्थापित करेगा, जिससे इसे मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाया जा सके। ये कैसी मदद है भाई। ट्रंप की इस योजना के अनुसार गाजा के लगभग 20 लाख निवासियों को अन्य स्थानों पर बसाया जाएगा और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करके इसे एक प्रमुख पर्यटन और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, अमेरिकी दावा के अनुसार। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। ये रही गाजा पर इनके मेहरबानी की बात। रुकिए तो अभी और सुनिए जनाब के नामे। उन्होंने कहा कि पनामा नहर को हमको दे दो। ट्रंप ने पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण की इच्छा व्यक्त की है और इसके लिए सैन्य या आर्थिक दबाव का उपयोग करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। मतलब इसके लिए सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। पनामा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी नहर की संप्रभुता गैर परक्राम्य है। इसका मतलब एक ऐसी सुरक्षा जिसे आसानी से दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि नहर पर अवैध रूप से नियंत्रण कर रहा है चाइना और वहां सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि पनामा नहर का संचालन उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होता तो अमेरिका नहर पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने की मांग करेगा। इन दावों के जवाब में पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने स्पष्ट किया कि नहर पूरी तरीके से पनामा के नियंत्रण में है और किसी भी विदेशी शक्ति का वहां कोई भी सैन्य प्रभाव नहीं है। उन्होंने नहर की स्वतंत्रता और प्रभुता पर जोर देते हुए कहा कि यह पनामा की संपत्ति है और इस पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्न ये है कि पनामा नहर को लेकर इतनी चाहत क्यों, जिस पर अमेरिका और चीन हाथ पांव मार रहे हैं। दरअसल पनामा देश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर यानी कैरिबियन सी और प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, जिससे यह नहर वैश्विक व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जहाजों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे यानी केप हॉर्न के समुद्री मार्ग से बचाता है, जो कि लंबी दूरी तय करनी होती है जहाजों को, क्योंकि यह वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। इसीलिए सभी ने अपनी नजर इस पर गड़ाई है। अब बात करते हैं ट्रंप के एक और लालच की। ट्रंप ने कनाडा को अपना बताया। उन्होंने पनामा राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर कनाडा अमेरिका में शामिल होता है तो वह सशक्त और तेजी से डेवलप करेगा। परंतु कनाडा की संप्रभुता और स्वतंत्रता का क्या? इस पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सख्ती से विरोध किया है। ट्रंप की नजर यही नहीं रुकी। उनकी इच्छा इतनी प्रबल है
कि उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने तक की बात कर डाली। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जताई। यह प्रस्ताव एक व्यापारिक सौदे की तरह था, जिसे डेनमार्क ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और वहां प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज यानी मिनरल्स, तेल, गैस की भरमार है। अमेरिका के लिए यह सुरक्षा और व्यापारिक दृष्टि से भी अहम है। यह कारनामे हैं सबसे सशक्त लोकतंत्र कहे जाने वाले देशों में से एक देश अमेरिका की। अब बात कर लेते हैं जो अपनी तानाशाही के लिए बदनाम है ही, फिर भी आप ही बताइएगा कौन है सबसे बड़ा तानाशाह। बात करेंगे उत्तर कोरिया की, तो सत्ता पूरी तरह से किम जोंग उन के नियंत्रण में है। वह एक दलीय शासन प्रणाली के तहत देश पर शासन करता है, जहां किसी भी राजनीतिक विरोध की अनुमति नहीं है। बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो उत्तर कोरिया में मीडिया पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में रहती है। नागरिकों को सरकार के खिलाफ बोलने की अनुमति नहीं है और विरोध करने पर कठोर दंड प्राविधान है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया में जबरन मजदूरी, यातना, राजनीतिक कैदियों के लिए कठोर श्रम शिविर और निष्पक्ष न्याय प्रणाली का अभाव है। उत्तर कोरिया में शासन एक परिवार के भीतर बना हुआ है। किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल और दादा किम उल सुंग की तरह सत्ता पर काबिज है। जो वो उसका मन कहता है वही वो करता है। जनता चाहे मरे या जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किम जोंग उन की सरकार परमाणु हथियारों और मिसाइल परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव हमेशा बना रहता है। कोरिया में खाद्य संकट और आर्थिक समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन सरकार अपनी सैन्य प्राथमिकताओं को नागरिकों की भलाई से अधिक महत्व नहीं देती है। इन सभी कारणों से किम जोंग उन को अक्सर एक तानाशाह के रूप में देखा जाता है, जो अपने देश में सख्त नियंत्रण बनाए रखते हैं और राजनीतिक विरोध को दबाते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उनके आलोचक उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा मानते हैं, वहीं उनके समर्थक उन्हें सख्त और प्रभावी नेता के रूप में देखते हैं। साथियों, आप ही बताइए कि ट्रंप और किम जोंग उन में सबसे बड़ा तानाशाह कौन है, क्योंकि आपने दोनों की स्थितियों को देखा। साथियों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। धन्यवाद साथियों।